गुजरात में आदमी लोन लेकर बिजनेस करता है, बिहार में आदमी लोन कब लेला? घर बनावे के होके, बेटी के बियाह करे के होके, लड़का के पढ़ावे के होके, घूस देवे के बाद तब वो आदमी लोन ले लिहन। लेकिन बिजनेस व्यापार खातिर ज्यादातर आदमी लोन नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? उसको ब्याज से डर लगता है। गौवा में आदमी कहेला चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। नमस्कार, चौपाल के एक और कार्यक्रम में आज हम लोग फिर उपस्थित हैं। रोज की तरह हमारे साथ पार्थसारथी जी हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान भी हैं। गीता जी नमस्ते। दिव्यांकर जी नमस्कार। राकेश रंजन जी नमस्कार। आज हम लोग चौपाल में जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जनसुराज में जो 5 पंचिंग लाइनें हैं कि जनसुराज के आने के बाद नवंबर के बाद ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है जो बेरोजगारी को भी तोड़ेगी, बहुत लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराएगी, 4% की दर पर ब्याज। गीता जी, आप कैसे देखती हैं इसको, महिलाओं के लिए खासकर आपसे? महिलाओं के लिए 4% जो ब्याज दर पर जो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये जल सूरज की जो सोच है, ये बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। इस तरह की योजनाएं हर एक पार्टी निकाले। अच्छा। नीतीश जी भी निकाले, आरजेडी भी बोले, लेकिन बोलने से क्या होता है? इसके पहले ही लोग सबको घोषणाएं तमाम दल कर रही हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा है। तो राकेश जी, क्या जनसुराज का भी ये चुनावी मुद्दा है? हमको तो नहीं लगता, क्योंकि ये प्रशांत जी काफी शुरू से बोल रहे हैं, अचानक चुनाव के पहले नहीं बोल रहे। देखिए, जो एक चुनावी मुद्दा होता है ना जी, वो लुभावना होता है कि आपको लालच देगा, आपको उसी समय लगेगा कि जुमला बहुत अच्छा है। आप इसके ऊपर सर्वेक्षण तो कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। आज आरजेडी बोलता है कि 2500 रुपया हम हर महीने देंगे हर महिला को पूरे बिहार के। महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जनसुराज ने वादा किया है कि जब ये जनसुराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा 30 रुपया सालाना ब्याज, और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। महिला हमारी आधी आबादी है, लगभग 6 करोड़ की लगभग महिलाएं हैं। एक आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए कि 2500 गुने 6 करोड़, उतना हमारे बिहार का बजट नहीं है, आप उतना महिलाओं को दे देंगे? ये साफ दिखता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो लेकिन बजट में भी नहीं है, बजट नहीं है हमारा बिहार का, बजट नहीं है। हाँ, उसकी भी घोषणा कर रहे हैं दिव्यांकर जी। तो इसका मतलब जितनी भी पार्टियां हैं, कोई रोड मैप नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, और वो सिर्फ महज चुनावी छलावा घोषणा। जी, उनका चुनावी छलावा ही है, क्योंकि उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया। ठीक है, लोगों ने आया जो मन आया बोल देते हैं। जनसुराज और प्रशांत किशोर जी जो हमारे सूत्रधार हैं, उन्होंने इस पर प्रॉपर रिसर्च कराया, हर जगह घूमे, लोगों से जानकारी ली और उसके बाद इस पर काम किया, और तब उन्होंने बताया कि 4% पे ही लोन देना क्यों जरूरी है। यदि आप इस पर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि जिस तरह बिहार बाकी चीज़ों में पिछड़ा है, एक वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो कहा जाता है, उसमें भी बिहार में महिलाएं सबसे पिछड़ी है। 33% है यहाँ पे बिहार में, जो भारत का एवरेज है वो 44% से ऊपर है। अब 4% लोन देने का फायदा क्या है? जो मोदी जी की योजना है या बाकी गवर्नमेंट की योजना है, उसमें जो सबसे सस्ता दर लोन मिलता है वो माइक्रो फाइनेंस में मिलता है, जो बढ़ के 26% हो जाता है सालाना। 4% में देने से क्या है कि उसका रिटर्न आराम से होगा। 4% भी सालाना है। ये 4% सालाना है। बाकी जो दर बैंक का होगा, हाँ, वो 26% सालाना वो सरकार देगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो महिलाएं हैं, जो आप गांव में घूमते हैं, जो सारा गांव का गांव महिलाओं से भरा है और वो कुछ नहीं कर रही हैं,
उनमें रोजगार उत्पन्न होगा। कहने को तो 70 लाख महिलाएं यहाँ पे एसएचजी से जुड़ी हैं जीविका के अंदर, लेकिन वो रोजगार है नहीं। यदि 70 लाख होता और नीतीश कुमार ने इतना ही विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया होता लखपति बहनें बना दी तो अभी तक बिहार का कायाकल्प बदल जाता। अब इससे जो कमाई होगी उससे आप समझिए स्वास्थ्य सुविधाएं बदलेगी, बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा। सिर्फ कमाने से महिलाओं के आप समझिए बहुत सारी चीजें बदलती हैं। जब महिलाएं कमाती हैं तो घर की सुविधाएं बदलती है, बच्चों के स्कूल का स्तर बदल जाता है, उनके पोषण का स्तर बदल जाता है। क्योंकि गीता जी ये तो माना ही जाता है कि बच्चे का प्रथम गुरु जो है वो माँ होती है, और अगर माँ स्वावलंबी होंगी, शक्तिशाली होंगी, शक्तिशाली का मतलब हो गया पार्थसारथी जी कि उनके पास अपना रोजगार है, अपना पैसा है, आर्थिक मजबूती जी, तो बच्चों के विकास पर भी काफी इसका असर पड़ेगा। देखिए, जब महिला अगर मजबूत होंगी, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे जो भी हो, लेकिन फाइनेंस एक बहुत बड़ा वजह होता है किसी भी घर को मजबूती से खड़ा होने। महिलाएं अगर खुद में अपने आप में मजबूती महसूस करेंगी जब आर्थिक रूप से, तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। घर की दिशा और दशा सब बदल सकती है। खुद महिलाएं अपनी स्वास्थ्य की जो परवाह नहीं करती वो भी देखेंगी। जब तक महिला खुद ना स्वास्थ्य उनका ठीक ना रहेगा तो वो घर को कैसे चलाएंगे। वो अपना भी ध्यान रखेंगी, बच्चों का भी ध्यान रखेंगी, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, घर में और भी कुछ जो करना है, बनाना है, और भी बच्चों के लिए करना है, या हस्बैंड के साथ एक घर चलाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब पार्थसारथी जी, प्रशांत जी जो है वो न सिर्फ 4% पर ब्याज पर महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, अगर देखा जाए तो पूरे परिवार को ही स्वावलंबी बना रहे हैं। ऋण देने का तात्पर्य ही यही है। और चुनावी जुमला के बारे में जो बात हो रही है वो अभी राकेश जी ने बताया आपको कि 2500 रुपया महीना देंगे, वो चुनावी जुमला हुआ। हमारा जो लाभार्थी कार्ड बना है और जिस 5 मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ये 5 मुद्दा गारंटी कार्ड है। ये लाभार्थी कार्ड, लाभार्थी परिवार कार्ड तो है ही है, लेकिन उसके पीछे कार्ड अगर आप पलट के देखेंगे तो उस पर गारंटीड लिखा हुआ है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि ये 5 मोहर भी लगा हुआ है। जी, गारंटी का। तो ये गारंटी का मुहर लगाने का तात्पर्य ही यही है कि ये अगर हम आते हैं सरकार में तो ये 5 चीज तो हम इस समाज को देंगे ही देंगे। मतलब ये राकेश जी, नवंबर के बाद जब सरकार व्यवस्था बदल जाती है, सरकार बदल जाएगी और जन सुराज जब आ जाएगी, तो क्या लगता है कि जैसे ये कितने दिनों में इम्प्लीमेंट हो सकेगा? एक अंदाजा तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये चुनावी घोषणा तो है नहीं, इसका तो पूरा खाका तैयार। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि जन सुराज 2022 से काम कर रही है, पदयात्रा कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, देख रही है प्रॉब्लम क्या है और रिसर्च कर रही है, मैसेज दे रही है कि जागो। जन सुराज आज से रोड मैप नहीं बना रहा है। जन सुराज का कहना है कि हम सत्ता में आ जाएं, फिर हम रोड मैप बनाएं और 5 साल उसी में ले 5 साल उसी में हमारा लग जाएगा। 5 साल मांगे कि अब जो हम खाका बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में लगेंगे। मैं बता दूं आपको कि जो एक सबसे पहला जो इन्होंने बताया लाभार्थी कार्ड, उसका सबसे पहला हमारा जो वर्ड्स है, जन सुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। ठीक है, जो आपके लाभार्थी कार्ड के पीछे लिखा हुआ है उसका पूरा रोड मैप तैयार है। आप अगर जो एक एक चीज के ऊपर आप डिस्कस करेंगे तो जन सुराज के जो साथी हैं, हम लोग हैं, जो भी हैं, बताएगा। लाभार्थी कार्ड में कई जगह पर देखे हैं महिलाओं में बड़ी उत्साह है और वो लोग बढ़ चढ़ के कोई 6-6 घंटे लाइन में लग रही है लाभार्थी कार्ड के लिए और वो ले रही है। देखिए, महिलाओं में इसलिए ये चीज है ना कि वो हर चीज से फेस करती हैं, हर की हर मजबूरी में। जेंट्स भी बाहर चले जाते हैं, वो अपने काम में, घर में अंदरूनी प्रॉब्लम क्या होती है, आर्थिक तंगी, तो उसको दिख रहा है कि अगर हम ये कार्ड लेंगे तो मेरे घर के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो तो उनका 2000 जो पेंशन है, बच्चों की शिक्षा के लिए जो जब तक प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो, या उनके घर के लोग जो बाहर नौकरी करें वो आएंगे तो उनकी व्यवस्था होगी। तो इसलिए वो सोच रहे कि हम पहले ले लें, कहीं खत्म ना हो जाए, और ये हम लेकर रखेंगे, सरकार आएगी तो मेरी व्यवस्था हो जाएगी, तो मुझे जो 20,000 रुपया का लाभ है वो मेरा फिक्स हो जाएगा, तो हमारे घर की सब व्यवस्था में आ जाएंगे, सब सही व्यवस्था हो जाएगा, छोटा या जो भी, लेकिन एक स्रोत हो जाएगा जो लगातार आना है। पूरे परिवार को संभालने का काम स्त्रियां ही करती हैं, महिलाएं ही करती हैं। पुरुष चाहे जितना मर्जी बाहर खट ले, लेकिन अगर घर चलाने की बात होगी
तो बिना महिला के पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अगर स्वावलंबी बन रही हैं स्त्रियां या महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हो रही है, वो इसी सब वजह से हो रही है कि अगर वो अपने पैर पर खड़ा होंगी, मजबूत होंगी, तो हमारा समाज भी मजबूत होगा। सोच ये है। बिहार की जो 50% जो आबादी जो बिहार की जो है महिला है, बिल्कुल। आज तक किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। जब प्रशांत जी पदयात्रा शुरू किए और जब बोलना शुरू किए, तो पहले तो लोग इस पर अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, हर पार्टी महिला को लेकर एक अलग अलग दावे कर रही है। आज आप कह रहे हैं 2500 रुपया देंगे, इसके पहले भी वो सत्ता में थे, तो क्यों नहीं दिए? नीतीश जी अभी भी सत्ता में है, तो क्यों नहीं दिए? आज जब 3 महीना 6 महीना जब इलेक्शन है, तो महिलाओं को लुभाने के लिए ये क्यों किया यहाँ जाए? तो बीजेपी की भी सरकार है ना, जी बीजेपी की सरकार है। जो बीजेपी दिल्ली में वोट खरीदना शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि वो वहां पर 2500 का या 2000 का जो शुरू किया। अगर इतना बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी स्कीम है, तो बिहार में क्यों नहीं किया? वहां नहीं चालू बीजेपी तो पूरे देश में कर सकती है ना, नरेंद्र मोदी तो पूरे देश में है। हाँ। तो वो सारे महिलाओं को उस तरह की 2100 की व्यवस्था कर दे। कम वहां तो कर सकते हैं जहां उनकी सरकार है। हाँ, क्योंकि वो तो हर जगह है और सर्वमान्य नेता है। पूरा सारे बीजेपी वाले मोदी जी करके सुबह शाम भजन गा रहे किसी हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री तो थोड़ी प्रदेश है। के थोड़ी ना प्रधानमंत्री है। और जो यहाँ रोज रोज वो आ रहे हैं, तो यहीं से घोषणा कर दे पूरे देश के लिए, जैसे मधुबनी से घोषणा की वो है। आए थे, और अभी कितने ही दौरे होंगे, क्योंकि अब तो चुनावी तापमान बढ़ेगा, बुखार बढ़ेगा, हाँ, तो वो कई सभाएं करेंगे। अब तो इस बार आप चुनाव में देख रहे हैं 25 में, इसके पहले का भी जो चुनाव था 20 का, लोकसभा हुआ 19 का, तो इतनी बार चुनाव के 6 महीने पहले 8 महीने पहले मोदी जी नहीं आए थे बिहार में। लेकिन इस बार 4-5 सभा तो अभी चुनाव घोषणा में भी देरी है, उसके पहले ही आ गए हैं। नहीं तो ये इसमें तो डर है, आपको सबको दिख रहा है। मैं उस डर को आपको बता देता हूँ जो एकदम सिद्ध हो चुका है। हमने बोला कि हम आएंगे तो 2000 रुपये पेंशन करेंगे, बुजुर्गों का, विधवाओं का, विकलांगों का जो भी है, उनको 2000 पेंशन करेंगे। आप देखिए आज नीतीश जी 1100 रुपए और राहुल जी 30 साल थे, 35 साल, उसमें 35 1 साल। रुपया नहीं बढ़ाया। जबकि मुख्यमंत्री महिला थी, मुख्यमंत्री महिलाएं थी, 1 रुपया आपने नहीं बढ़ाया और महिलाओं के लिए कुछ नहीं सोचा। और जब देखा कि अब पलड़ा भारी हो रहा है, तो आपने 1100 रुपये कर दिया। अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो 1500 कर देंगे। अब इन लोगों किया क्यों नहीं भाई आपने? अब इन लोग में रेस लगेगी है। अब रेस लगा हुआ है आपको कि हम वो जो मुद्दा हमने मत करके पदयात्रा करके बिहार से निकाला है, इसी समाज से। ऐसे ही नहीं निकाला। ये सब चीज जो सामने आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है कि चुनावी मुद्दा है, फेंक दिया मार्केट में और उसके बाद उसको ये समाज का मुद्दा लिया हुआ। समाज का मुद्दा पदयात्रा करके मत के उन गरीबों के घर में जा करके उनकी बदहाली को देख करके, उनके परिवार की स्थिति को देख करके, पलायन की स्थिति से क्या कैसे गुजर रहे हैं, सारी की स्थिति को देखते हुए ये सब चीज जोड़ा गया है कि सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा जो आपने बताया अभी, जो उठाया था आपने महिलाओं का, महिलाएं सशक्त हो गई, वो परिवार सशक्त हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये 4% का लोन जब मिलेगा तो हमें पता है कि महिलाओं को कैलकुलेशन पुरुषों से ज्यादा अच्छा आता है। हम बिहार की महिलाओं का जो अपने घर में भी देखते हैं, या पूरे बिहार की महिलाओं का जो समझ रहे हैं लोग, कि ये इनका तमाम परेशानियों के बावजूद अपने स्तर को नीचे नहीं गिरने देती हैं। तो जब घोषणाएं तो बहुत होती हैं, आप जनसुराज यही कह रहा है कि आपको शर्मिंदगी नहीं हो, मतलब आपको मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है, 4% फ्री में, हाँ, फ्री में नहीं दिया जा रहा है। मुफ्त का रेवड़ी मतलब आप कमजोर थोड़ी हैं, क्यों आपको दिया जाए? आप बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था है 2000 की, विकलांग नहीं है उनके लिए अलग व्यवस्था है। जनसुराज जो आप लोगों के लिए, आप मतलब जो तमाम महिलाएं हैं बिहार की आधी आबादी, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके मान अभिमान के लिए 4% के ब्याज दर पर आपको पैसा दिया जा रहा है। काम करने के लिए भी सिखाया जाएगा, अगर आप स्किल्ड नहीं है तो ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद आप जब अपने पैसे से कमाकर और पैसे को लौटाएंगी सरकार को, बैंक को, और वो जो खुशी होगी, और जो तमाम प्रदेशों में या तमाम पार्टियों के द्वारा जो घोषणा किया जा रहा है कि मुफ्त में आपको
भीख देंगे, रेवड़ी बात है। बिजली देंगे, पैसा देंगे, क्या क्या देंगे, सब चालू है। इसको आप लोग को अंदर से लगता होगा कि देखिए नहीं ये बात यही एक वजह है जी कि महिलाएं कभी आप देखिएगा कि कभी महिलाएं फ्री में कुछ चाहती नहीं, जी बहुत मेहनती होती हैं, बहुत कर्मठ होती हैं। और- आज भी उस गरीब झोपड़ी में जाकर देखिए जिसके घर के पुरुष बाहर रहते हैं, वो फ्री में खाना पसंद नहीं करते और खेतों में काम करती हैं, मजदूरी का काम करती हैं। हाँ वो अपने आत्मसम्मान को, अपने आप को इज्जत सम्मान के साथ, चाहे वो 200 रुपये मिले या 100 रुपये जो मिले, भी। लाती हैं और खाती हैं। उसमें चाहे वो भूखे पेट रहे, लेकिन अपने बच्चों का पालन करती हैं, पोषण करती हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था क्या करती हैं। लगता है मुफ्त का आपको 2000 रुपया दिया जाए, 1100 रुपया दिया जाए, नहीं या मिलना चाहिए। काम करने का मौका दिया महिलाएं जुड़ना चाहती हैं काम करके। महिलाएं खुश हैं कि भाई समाज को एक दिशा तो महिलाओं क्योंकि के घर को दिशा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आपको समझाती नहीं है। बाकी यदि आपको लोन मिलता है, जो हम लोग कह रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख तक का लोन हम 4% पे दे रहे हैं, तो यदि वो लोन ले तो एक महिलाएं कम से कम भी कमाएंगी तो महीने का 10-12 हजार कमाएंगी, तो साल का आप समझिए 1.5 लाख रुपए कमा रही हैं। आपको 2,500 रुपए यदि दिया जाए तो मैक्सिमम 30,000 रुपए कमाइएगा। तो ये लोग अपना छोटा काम करके अपने आप अपने ही घर को में मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। झोपड़ी हो या मध्यम वर्ग का हो, अति पिछड़ा का हो, देखिए 5 लाख का जो राशि है, 5 लाख रुपया, तक का हाँ, जो राशि है, आप चाहे वो 1 लाख से 5 लाख तक जहां भी जाइए, जी कोई भी महिला लेगी तो जहां रहती है, अगर वहां कोई भी छोटा काम है तो वहां की 10 महिलाओं को तो वो रोजगार देंगे। तो वो 10 महिला को तो रोजगार फाइनल हो गया है। वो 10 महिला भी अगर मिलकर जो काम करेंगी और नहीं भी कमाएंगी तो आज के डेट में 10,000 तो आराम से कमा लेंगे। तो 10,000 से उसके घर की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी। साल में अपने अड़ोस पड़ोस के लोग महिलाओं को पूरा एक रोजगार मिल रहा है। और एक बार जब ये आ जाता है ना कमाई, मान लीजिए उनकी कमाई 10-15 हजार हो जाती है, तो उनके जो पुरुष बाहर गए हुए हैं वो भी आ जाते हैं कि भाई मिलकर कमाते हैं, इसको और बड़ा करेंगे। तो वो बढ़ के यदि 25,000 रुपए महीने का कमाने लगे तो हो गया, घर अच्छे से चलना आपका पलायन भी रुक जाएगा। आपका पलायन रुकेगा, महिलाएं पुरुष वापस आएंगे और महिलाएं स्वावलंबी होंगी। एक चीज है कि इंसिडेंट इससे बता रहा हूँ मैं, जो डिस्कस करते हैं प्रशांत जी कि एक कैंप में हम लोग का लगा रहता है, कोई भी आता है खाना खा लेता है, तो वो लड़का खाना खा रहा था, तो वो बोला कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खाना खा लिया भर, खाना बचा, भर गया और तसले में चावल बचा हुआ है। तो वही वो पहले बार देखा था। हाँ कि ये ऐसा ऐसा होता है बोला कि उस व्यक्ति को या तो ये नहीं पता कि मेरा पेट में कितना खाना खा सकता हूँ और मेरा भूख खाने क्या के है, बाद भूख के बाद भी तसले में बचा रह गया। बचता है। ऐसा इंसिडेंट कोई माँ और कोई पत्नी नहीं होने और देगी। यदि ऐसा पे महिलाएं कमाने लगेंगी तो यह स्थिति किसी भी घर में बिहार के किसी बच्चे को नहीं देखना पड़ेगी। तो इसीलिए 4% का लोन है। जल सुराज के तहत हम लोग जब एक बार हम लोग आरा गए थे तो बहुत सारी महिलाएं मिली थी और उनका यही कहना था कि अगर हम लोगों को थोड़ी फाइनेंस की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग खुद अपने से, हम लोग चाहे वो उसके- पत्ती का बिजनेस हो, चाहे अगरबत्ती का हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करके हम लोग पापड़ अचार कुछ भी बहुत सारी चीज। बहुत सारी चीजें हैं। थी वहाँ। और बिहार में तो अदौरी, कड़ौड़ी, चरौरी बहुत ये चीजें चीज़ों की बनता है। बहुत अच्छी व्यवस्था हो और सकती जनसुराज इसके लिए ट्रेनिंग देगा, बिजनेस प्लान बनवा के देगा, वो सब की तैयारी है। पहले ये हो, उसके बाद वो भी हम लोग करेंगे। धीरे धीरे काफी चीजों पर ये हो जाएगी जी। और यही नहीं होगा अगर लोग समय पर बैंकों को ब्याज वापस करने लगे, लिए हुए पैसे वापस करने लगे, तो शायद ये भी हो सकता है कि जो 5 लाख की सीमा है ये 10 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्वावलंबन की शक्ति बढ़ेगी, आपके समूह बढ़ेंगे, रोजगार देने की क्षमता बढ़ेगी, आप और भी अपने बचा हुआ और बैंक से बड़े लोन आप ले सकेंगे। अगले दिन, अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। है। जय बिहार। जय जय बिहार। जय बिहार।